हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। आई थिंक ये वीडियो नंबर हमारा कितना, पहले हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, फिर हमने एक वीडियो में प्रैक्टिस करी थी और आई थिंक मैं इस वीडियो में सारा खत्म कर दूँ, सारा प्रैक्टिस करवा दूँ इसमें जितने क्वेश्चन बचे हुए। चलिए शुरू करते हैं। ये सब्सक्राइब कर लिया करो यार और उसको बेल आइकन प्रेस कर दिया करो, ठीक है। चलो वेलकम अगेन, शुरू करते हैं। ये हमने सब कर लिया था, इसका प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ, आप यहाँ जाके देख लेना। हमने सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क देखा था, होप करता हूँ कि आपने इसे बनाने की कोशिश की होगी। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने बना लिया था। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसी स्पीड से बनाने की कोशिश करेंगे, तो की स्पीड से क्वेश्चन बनाएंगे और नंबर पाएंगे। चलो, इन व्हाट रेशियो शुड बी द कॉफी पाउडर कॉस्टिंग 2500 रुपया पर केजी मिक्स्ड विद 1500 रुपया पर केजी जो कि 2250 में बेच सके। भाई देख लो, यहाँ डिफरेंस जीरो में हटा देता हूँ तो आप बोलोगे 25 का डिफरेंस है। यहाँ देखोगे तो आप बोलोगे 50-75 का डिफरेंस है। आप बोलोगे 3 और 1, 3:1 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ करना नहीं यार, इसमें क्या ही बात करूँ मैं आपसे, काफ़ी मैंने बता दिया क्वेश्चन को, ठीक है। एक क्लास में देखो 50 बच्चे हैं, जिसमें 22 लड़कियां हैं, गर्ल्स आपकी 22 हो गई, तो 22 8 30 28 आपके बॉयज होने चाहिए। आप बोलोगे सही बात है। एवरेज मार्क्स ऑफ 35, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स 35 है, और व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इफ टोटल मार्क्स इज 42। इस तरीके कुछ बन रही है, ये आपको निकालना है। तो आप यहाँ एलिगेशन लगा के कर लो, या फिर आपको डाटा सिंपल दिख रही है आप आराम से कर लो। देखो टोटल बच्चे आपके हैं 50, तो 5 चौके 20, 2000 और 5 दूनी 2100 तो आपके टोटल हो गए। 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 770 तो आपके ये हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो यहाँ आपके बचते 1100, 2 1330, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है। बॉयज कितने हैं 28, इसको कट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 5 बार में नहीं जा रहा है, ये 4 बार में जाएगा। 20 पंचे 100, 8 पंचे 40 नहीं जाएगा 4 बार में, और 4 बार के लिए आपका एक ही ऑप्शन है, लो काम आसान हो गया। नेक्स्ट देखो, एक बीकर कंटेन्स एसिड एंड वाटर इन रेशियो 1:x। एक बीकर है इसमें कि एसिड और वाटर है जो कि 1:x में है। जब 300 मिलीलीटर ऑफ मिक्सचर एंड 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर आर मिक्स्ड, 50 मिलीलीटर, जब 300 मिलीलीटर मिश्रण और 50 मिलीलीटर पानी मिलाया जाता है तो एसिड और पानी का अनुपात 2:5 हो जाता है, ठीक है। तो आप देखो, आपको मिलाया क्या गया है, मिश्रण मिलाया गया है, और मिश्रण मिलाने से कहीं ना कहीं मिश्रण मिलाने से एसिड का अनुपात तो सेम होना चाहिए था, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। आपने वाटर एक्स्ट्रा मिलाया ना 50, तो वाटर चेंज होना चाहिए, मिश्रण एसिड क्यों चेंज हो रहा है। तो चलो उसको मैं सेम कर दिया, इसको 2 से गुना कर दिया, इसको 2x हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। तो अब आपसे पूछा गया है कि x का मान क्या होगा, कि x किस अनुपात में उस समय रही होगी। क्या आपने बनाने की कोशिश किया आंसर? देखिए, तो आप बोलोगे चलो ठीक है, डिफरेंस अगर केवल रेशियो में यहाँ होता तो मैं डिफरेंस लेके इक्वेट कर देता 50 से, आंसर आता। बट यहाँ 2x - 5 तो मैं कर नहीं सकता हूँ क्योंकि रेशियो है और x वेरिएबल है। तो आप समझोगे, अगर मैं ऐसा मान लो कि पहले बीकर खाली था, उसमें पानी नहीं था या कुछ भी नहीं था, तो आप बोलोगे ठीक है। तो हमने डाला कितना, 300 + 50, टोटल हमने 350 डाला, जिसकी वैल्यू कितनी है अब न्यू वाले में, शुरू में अगर 0 मान ले हम, तो आप बोलोगे 7, 7 × 5 = 35, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 50। तो अभी इसमें पानी है 50 दूनी 100, अब 55 25 250, ये पानी है, ये एसिड है, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो एसिड मैंने बराबर कर दिया, तो पहले एसिड भी पहले 100 रही होगी, ठीक है, और 50 मैंने वाटर ऐड किया है तो 50 घटा दूंगा, तो 100 अनुपात में 200 पहले रही होगी, मतलब आप देखोगे तो 1 अनुपात में 2 रही होगी। 1 तो हमारी ये हो गई और x की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, तो 2 आपका आंसर हो गया।
तो देखो कहीं कहीं थोड़ी आपकी 1350 ग्राम की जो ब्रेन है ना, यूज कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मिक्सचर इज कंपोज ऑफ, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ ठीक है। चलो मैं चेक कर लूंगा, कभी इससे पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें आवाज ही चली गई थी, अब मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। चलो, ये मिक्सचर कंपोज ऑफ 11 पार्ट्स ऑफ प्योर मिल्क, मतलब 11 तो आपका प्योर मिल्क है, 2 पार्ट्स आपका इसमें वाटर है, 35 लीटर ऑफ वाटर वेर एडेड टू द मिक्सचर, 35 लीटर इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया। देन द न्यू मिक्सचर विल कंटेन ट्वाइस एज मच एज प्योर मिल्क एज वाटर। कहने का मतलब नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा, मतलब 2 गुना शुद्ध दूध होगा, मतलब 2:1 की बात की जा रही है। भाई हमने तो हमेशा देखना है कि जो हमने नहीं मिलाया वो सेम होना चाहिए, मुझे इतना ही मतलब है, और मुझे कोई नहीं समझ में आता। ठीक है, तो हमने पानी मिलाया, दूध तो मैंने मिलाया नहीं, तो दूध यहाँ 11 था, दूध यहाँ भी 11 होना चाहिए था, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। न्यू रेशियो क्या बन जाएगा? ये बनेगा 22 और 4, ये बनेगा 22 और 11। ठीक है, डिफरेंस देखोगे तो कितना देगा? 7 4 11, 7 की डिफरेंस आ रही है, 7 की वैल्यू दी गई है 35, एक रेशियो बराबर आ गई 5। पूछा क्या है? मूल मिश्रण में दूध कितने लीटर था? 7 है, 22 से गुना कर दो। सॉरी 7 नहीं, ये 5 है ना रेशियो, मैंने गलत निकाला, 5 रेशियो निकला है, और 22 लीटर ओरिजिनल दूध थी, तो 22 पंचे 110 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, समझिएगा ध्यान से। मिल्क आपकी थी 11, वाटर आपकी थी 2, मैंने मिलाया है पानी, चेंज हो गया है टोटल 2:1 में। मुझे पहले करना होगा सेम, तो मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा 11 से, इधर मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ये बन जाएगा आपको 22 और 4, शुरू में था मिल्क वाटर, 35 लीटर मिलाने के बाद हो गया है 22 और 11, डिफरेंस बोलोगे 7 का आया, 7 रेशियो की वैल्यू 35 दी गई, तो 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो शुरू में पूछा गया तो 22 पंचे 110 लीटर दूध हो जाएगा, और 20 लीटर पानी हो जाएगा। पूछा गया दूध के बारे में, तो 110 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बोलता है एक डेयरी में गाय के दूध वो मिलाती है जिसमें भैंस का दूध के साथ 10% वसा होती है, जिसमें 20% वसा है। ये समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश लिखता हूं मैं। इफ अ डेयरी मिक्सेस काउज मिल्क विच कंटेन 10% फैट विथ बफेलो मिल्क विच कंटेन्स 20% फैट। देखो जो काउ मिल्क है उसमें आपका फैट का रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे 1 और 9 हो जाएगा। जो बफेलो मिल्क है विच कंटेन 20% फैट, मतलब 2 और 20, मतलब आप लिखो कि 20 पंचे 100, 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट मिक्सचर हैज फैट 120/7%, मतलब जो रिजल्टेड बना वो 120/7 बन गया। मतलब व्हाट इज द रेशियो ऑफ द काउज मिल्क। देखो फिर वही करना है, आप देख लो, मैं फैट ले लेता हूँ, ये मिल्क है, फैट को निकालूंगा 1/10 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 120/7 हो जाएगा। आप इसका एलसीएम वेलसीएम लेके निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? बोलो। आप देखो 10/50 इंटू 7, आप 50 इंटू 7 से सब में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आसानी से कट जाएगी, 7 से 7 कट गया आपके पास, ये कट जाएगा 10 बार में, ये तो ये कट गया आपके पास। ठीक है, तो 5 7 35 इधर आ जाएगा आपके पास, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा नीचे में। देखो मैं एक बार फिर से कर दूं, क्योंकि एक्चुअली 120/7% लिखा है ना, तो गुने 100 करोगे ना, तो 20 पंचे 100, 20 छः 120, तो 6/35 आ जाएगा एक्चुअली में। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे। देखो फिर आप बोलोगे सर आप क्या बता रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो 1/10 था हमारे पास, 1/5 था हमारे पास, ये 6/35 हमारे पास, तो ये दोनों को तो 50 हो गया, 50 और 35 जिस तरीके से कर दो
ये कैंसिल हो गया, 5 से 10 बार में कैंसिल हो गया, 35 से 35 कैंसिल हो गया, 6 पंचे 300 हो गया। देखो आप छोटा भी ले सकते थे, मैंने ऐसा ले लिया, ये आपका 350 हो गया। ठीक है, 15 या 45 450, 15 बचे 75, आप बोलोगे 5 7 5 12 कर दो, वहाँ से ले ये 525 हो गया। आप लोग यहाँ 50 हो गया, यहाँ बोलोगे तो 225 हो गया। क्या कुछ हो गया क्या? कुछ तो गलती किया है क्या? 25 दूनी 25 समा 2:9 हो गया। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक आती है मैंने किया है। आप इसे कमेंट करके बताओ कि मैं कहाँ इसको मिस्टेक कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं कमेंट कर पाओगे तो मैं सोल्यूशन आपको दे दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन यहाँ कुछ तो मैं गलती किया हूँ आई थिंक। चलो मैं देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन व्हाट रेशियो शुड अ टी कॉस्टिंग 300 रुपये पर के जी, 200 रुपये पर के जी। अब इसमें क्या बताऊँ, 25 लगा दो, 75 लगा दो, 1 और 3 आपका आंसर हो गया। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक ड्रम है जिसमें 80 लीटर एथेनॉल है और 20 लीटर ऑफ दिस लिक्विड इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। 20 लीटर ऑफ मिक्सचर अगेन रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, हाउ मच प्रेजेंट। को कुछ नहीं करना होता है, सबके क्वेश्चन आपको ध्यान देना कि आपके पास 80 लीटर लिक्विड या इथेनॉल थी। ठीक है, 20 लीटर आपने निकाला तो बचा कितना उसमें? 60 बचा होगा। समझ रहे हो बात को? आपके पास 80 लीटर था, आपने 20 लीटर निकाला तो बचा कितना? 60 बचे में 80। ठीक है, फिर आपने फिर 20 लीटर निकाला तो फिर कितना बचा होगा? 60 बटे में 80। समझ रहे बात? अब कितना बचा? तो 80 80 तो कट गया आपके पास, 0 से 0 भी चला गया। 6 7 36 360 बटे में 8, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 45 आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस आपको देखना है कितना निकल रहा है, जो बचते जा रहा है उस पर ध्यान देते जाना है। नेक्स्ट देखो, एक अलाय है मेटल ए, 2000 रुपये पर के जी है, कॉस्टिंग 400 रुपये पर से के जी। 3:1 में मिलाते हैं तो 8 वाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ दिस अलाय। देखो ये 6000 रुपया हो गया, ये 400 रुपया हो गया, 6400 रुपया हो गया आपके पास। और ये 3 और 1 4 केजी का दाम था आपके पास, 8 केजी करना, इसका डबल कर दो 12800। तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। देखो ये सेम क्वेश्चन एक्स वाला जो मैं थोड़ी देर पहले करवाया था, करने की कोशिश करना कि या मैं करवा दूं। देखो एक जार है जिसमें फ्रूट जूस है और वाटर है, फ्रूट जूस है वाटर है 5:x में। ठीक है, जार ए में, और इसमें when 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 4 लीटर ऑफ ब्लेंड द रेशियो ऑफ फ्रूट जूस। 1 लीटर हमने वाटर ऐड कर दिया और 4 लीटर हमने जूस ऐड कर दिया, टोटल जूस माने मिक्सर ना, तो ये 1:1 हो जाता है। तो बोला है कितना होना है। देखो बात ऐसा है, हमने ऐड किया है वाटर 1 लीटर, भाई ये क्यों बदल जाएगा, इसको तो बराबर होना चाहिए, तो हमने इसे कर लेना है 5 से गुना, ये 5:5 होना जाना चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखोगे आपने ऐड कितना किया था, 4 और 1 5 टोटल आपने ऐड किया था, और 5 की वैल्यू दी गई है 10, तो आप बोलोगे 1 की वैल्यू हो गई 0.5। आप बोलोगे चलो ये बात भी सही है। फिर पूछता है कि x की वैल्यू उस समय क्या रही होगी, तो आप देखोगे इसकी वैल्यू अभी 2.5 है, ये 2.5 ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, उस समय इसकी वैल्यू कितनी रही होगी बताओ? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं सर, आराम से बता देंगे। भाई ये 2.5 तो उस समय भी थी क्योंकि 5 रेशियो था, ये 2.5 नहीं थी, 1 लीटर आपने बाद में मिलाया है तो ये उस समय 1.5 रही होगी। तो आप बोलोगे ये 5 रेशियो था, ये 3 रेशियो था, तो 5 रेशियो था और x की वैल्यू 3 रेशियो थी। इतना आसान सा सवाल है, सेम क्वेश्चन है ना। हाँ लेकिन इस सभी क्वेश्चन में हो सकता है सोचने में तो समय लग सके, ठीक है, इसलिए मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ
आप फिर से एक बार देख लो ध्यान से, और हाँ ना जरूर बोलते रहना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो जूस थी, फ्रूट जूस और वाटर 5 और x के रेशियो में थी, हमने 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया जिससे कि ये 1:1 हो गई थी। बट हमने 4 लीटर जूस भी ऐड किया था, तो आपको देखना था हमने वाटर ऐड किया, बाकी जूस तो सेम रेशियो में आएगा, रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। तो ये रेशियो केवल इसका चेंज होना चाहिए था, इसका नहीं। इसको 5 बनाना है तो हमने इसमें 5 बना दिया, तो इसको भी 5 बना दिया। तो आप बोलोगे ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। टोटल हमने कितना क्वांटिटी ऐड किया, 4 और 1 5, टोटल हमने 5 ऐड किया। अभी वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 10, तो बोलोगे टोटल वैल्यू 0.5 हो गई, मतलब हाफ लीटर हो गई, मतलब गुना करोगे तो ये भी 2.5 लीटर है, तो वाटर भी 2.5 लीटर है। बट वाटर तो हमने 1 लीटर मिला दिया अलग से, तो वाटर ओरिजिनली कितनी होगी 1.5 लीटर होगी, और ये 2.5 लीटर थी, तो रेशियो लगे तो 5 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू 3 हो गई। समझ में आया होगा, ठीक है। ये देख लो एक अलाय है जो कंटेन करता है कॉपर और टिन 3 और 2 में। अगर 250 ग्राम ऑफ कॉपर इज एडेड, कॉपर में 250 ग्राम हमने ऐड कर दिया, तो देन कॉपर बिकम डबल टू द क्वांटिटी, ये 2:1 हो जाता। भाई फिर से देखो हमने मिलाया तो कॉपर था, ये क्यों घट जाएगा, ये तो 2 से 1 नहीं होना चाहिए था ना, तो हमें इसे बराबर करना है। बराबर करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास 2 हो गया, यहाँ पास 4 हो गया, एक रेशियो बराबर आ गई आपकी 250। तो पूछा क्या गया है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द टिन अलाय, टिन कितनी है 50 की डबल हो जाएगी, 250 की डबल 500, 500 ग्राम आपकी आंसर। शानदार क्वेश्चन। देखो इफ बीकर x कंटेन्स 100 ml ऑफ कंटेनिंग 1 और 4 एसिड वाटर, 1 और 4 एसिड वाटर मतलब आप बोलोगे 20 और 80, आर मिक्स्ड y बीकर्स ऑफ, x बीकर्स है, y बीकर्स ऑफ 200 ml कंटेनिंग 17 3 20, तो 10 12 मतलब 30 और 170 से, जिससे कि फाइनल रेशियो ऑफ एसिड वाटर रिजल्टिंग बन जाता है 19 और 91। ठीक है, तो आपसे पूछा गया x और y की वैल्यू क्या है। अब देखो हम लोग इससे रेशियो मिलाते आ रहे थे, ठीक है, अभी इस रेशियो में मिलाना है तो हमें पता करना है कितना होगा। देख लो भाई कितना आसान है, हम एसिड पे खेलते हैं, तो 20/100 हमारे पास है, 30/200 हमने इसको रखा, वो कितना गया, आप बोलोगे 19 बटे में 9 1 10 का 0 110 हो गया, ऐसे कुछ होगा ना, 9 1 10 ऐसा कुछ हो गया। इसको सॉल्व कर ले जाओ, आपकी टेंशन हो जाएगी खत्म। ये हो गया आपका 1/5, ये हो गया आपका 3/20, ऐसा ही कुछ होगा। आप यहाँ एलसीएम लेकर सॉल्व करो या फिर जिस तरीके से सॉल्व करना है कर लो। अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 10 का एलसीएम 110 ही होगा, यहाँ पे 110 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा, और 19 को 5 से करें तो 95 आ जाएगा, तो ये 15 कहीं ना कहीं हो जाएगा हमारे पास। यहाँ एलसीएम लोग 110 और 20 का, तो 20 की पहाड़ा में 110 आता है क्या, 220 एलसीएम लेते हैं, आसान रहेगा। फिर यहाँ देखो तो 110 को 3 से 330 हो जाएगा, 330 और 20 19 दिनों 338, तो 50 का डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 ये 2, ये चल जाएगा हमारे पास 25, ये 5 से 5 बार में, ये 5 से 3 बार में, तो 5:3 हमारा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन है, सही से करोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। आंसर आ गया। क्वेश्चन को फिर से देखना अगर समझ में नहीं आया होगा। डेटा को टफ देख के कभी मत समझना कि ये 1991 ऐसा कुछ है, तो नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता, प्रोसेस फॉलो करो ना, आंसर तो आएगा ही आपका। अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो शुड 20% इथेनॉल मिक्स विद 40% इथेनॉल सॉल्यूशन टू ऑब्टेन 20%, 40%, 28%, 8%, 12%, ये आपका हो गया 3%, 2%। कुछ नहीं करना था, देखो आंसर निकालो, बाहर भागो। द एवरेज वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 48.6 kg, एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज इज 54 kg, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स निकालना है। अब इसमें क्या ही कर लोगे, इसका वजन सीधा सीधे मान लो 1080 होता है, इसको सीधे से गुना कर दो आप, 48 पंचे करोगे तो 500 के 2000, 8 पंचे 40, 2400, 6 पंचे 30, 2430 कहीं ना कहीं होना चाहिए ये मेरे ख्याल से। डिफरेंस ले लोगे तो हो जाएगा आपके पास 1100 हो जाएगा, 9 4 1350। ठीक है, कितने बच गए, 3 बच गए, यहाँ डिवाइड कर दो, 3 चौके 12, 3 5 15, 45 आंसर आ गया।
थोड़ा कैलकुलेशन करो यार, क्वेश्चन हो जाएगी आपसे। अगला क्वेश्चन देखो, इन व्हाट रेशियो शुगर कंसिस्ट 60 रुपये पर के जी मिक्स विद 42 रुपये पर के जी, 56 रुपये पर के जी बेचना है 12% प्रॉफिट पे, मतलब ये एक्चुअली में 50 रुपये पे बेचना चाहता है, प्रॉफिट घटा देंगे तो आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा आपके पास 4, ये हो जाएगा 5। क्वेश्चन खत्म। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज 75, आउट ऑफ विच 33 1/3 इज बॉयज, और 33 1/3 इज बॉय, मतलब 25 आपके बॉय हो गए, तो 50 आपकी लड़कियां हो जाएगी। ठीक है, द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज इज 63.3, मतलब बॉयज की ज्यादा है, मतलब इसकी 3 है तो इसकी 5 है, ऐसा कुछ होगा। बोलता है इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट इज 66, तो बोलता है एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स कितना होगा। ऑल स्टूडेंट 75 थे, का 66 है, ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप एलिगेशन लगा सकते हो, जैसे लगाना है, जो लगाना है कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो यहाँ ऐसे ऐसे लगाओ तो 25 25 125 हो जाएगा, 50 दिया 150 हो जाएगा, ये आपका 275 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड लगा 275, तो ये लगा दो 25 से कट करोगे तो हो जाएगा 25 दिया, 25 से कम, 25 दूनी 12 पंचे, 12 पंचे 5 दिया 15, 150, 5 दिया 15। क्या आपने कुछ गलती किया क्या हो यार, कहीं कहाँ मिस्टेक कर दिया आपने। आसान क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, देखो हमने कहाँ गलती किया है वो ध्यान देंगे। मिली गलती आपको, क्या गलती मैंने किया, देखो गलती मैंने क्या किया, कभी कभी लोग छोटे सरों में बड़ी गलतियां कर देते, जो कि मैं करता हूँ, आप करते हो क्या। 25 या 75, 25 एकम 25, 25 एकम 25 होगा मेरे भाई, मैंने 12 कर दिया था यहाँ पे, 11 6 66 हो जाएगा, और 6 या 18 हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है ना, हमने यहाँ तो कुछ गलती नहीं किया, नहीं यहाँ तक तो सही है हमारा। ठीक है, अब क्या करना है, ये 5x था हमारे पास, ये 3x था, पूछा क्या गर्ल्स का पूछा है क्या, गर्ल्स का पूछा तो 18, x की वैल्यू हो गया 18 3 54 हो गया, बॉयज का पूछा 18 95 हो गया। आप ऐसे करो, एलिगेशन लगाओ, दोनों तरीके से कर सकते हो, मैं दोनों तरीके आपको बताया हुआ है। बोलता है रेशियो ऑफ द कॉपर एंड जिंक ए और बी में 3 और 4 है, 5 और 9 है, और ए बी को आपके 2:3 में लिया जाता है, सी बनाया जाता है। देखो सबसे पहले 4 3 7 हो गए, 5 9 14 हो गए, इसको 2 से गुना करना होगा आपको। ठीक है, मतलब ये 4 हो गया, तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3 5 15 और 3 नमा 27। ठीक है, 6 7 13 का 3 हासिल 1, तो ये आपका हो गया 4, और ये 5 2 7 और 2 27 और 43 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगला देखेंगे, सेम ही क्वेश्चन होगा, ये अलॉय ए है, इसमें कंटेन करता कॉपर और जिंक, ये आपका 4 3 में है, बी में आपका 5 2 में है, जिसको हम लोग, सॉरी कितना दूर लिख दिया मैं, दिल्ली क्यों जा रहा हूँ, 5 2 में है, इसको मैं 7 हो गया, 7 दोनों बराबर है, दोनों कट जाएगा, बात हो गई खत्म, मिलाना है 5 और 6 में, तो कर लो, 6 चौके 5 चौके 20, 6 5 30, 50 हो गया, और 5 दिया 15, 6 दूनी 12, 27 हो गया, 50 27 पूछा क्या गया है, द परसेंटेज ऑफ जिंक इन द न्यू वाला है, जिंक कितने है, तो बोलो 27 है, 27 है, 50 में 100 में कितना होगा, बोलोगे 54 होगा, बात खत्म। नेक्स्ट, 40 लीटर में 60% कंसंट्रेशन है एसिड का, तो 4 से 24 तो आपका एसिड हो गया भाई साहब, और 4 चौकी 16 आपके पास वाटर हो गया। 35 लीटर सॉल्यूशन ऐड किया जाता है, इसमें 80% कंसंट्रेशन है, मतलब 7 चौके 28 आपका एसिड है, तो 20 और तो 20 वाटर हो जाएगा, 35 28 वाटर हो जाएगा, 80% कंसंट्रेशन है, तो 8 7 15 7 आपके पास वाटर हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ न्यू सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 8 4 12, 2 2 4, 16 7 23, तो आप बोलोगे कि टोटल कितना हो गया, तो बोलोगे 3 2 5 और 4 2 6, एसिड कितना है, तो हो जाएगा 42। ठीक है,
ऐसा कुछ परसेंट में निकाल लो आप। 5 से 20 बार चल जाएगा, 5 से 13 बार में चल जाएगा। 42 दूनी 84 बट्टे 13 कुछ हो जाएगा। 13 पंचे 65, 13 छः 78, 13 छः 78, 4 2 6, 13 चौके 52, 13 छः 78, 4 2 6। तो गलती हमने किया है, क्या गलती हमने किया है। और एक साथ 2-3 वीडियो रिकॉर्ड करने सही होता है। सुबह सीडीएस से क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा था, सीडीएस करने के बाद ये कर रहे हो कर। अरे हाँ, बैक टू द पॉइंट। 40 लीटर में 60 लीटर कंसंट्रेशन था, तो आप देख लो 40 में 60 मतलब 6 चौके 24 हो जाएगा हमारे पास, और 4 चौके 16 हो जाएगा। ये आपके पास एसिड है, ये आपके पास वाटर है। 35 लीटर में 80 लीटर है, मतलब 70, तो 7 चौके 28 आपके पास होना चाहिए था एसिड, और 8 7 15 आपके पास होना चाहिए था ये कंसंट्रेशन ऑफ एसिड सॉल्यूशन। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन द न्यू सॉल्यूशन? भाई आप निकाल लो, 28 है ना, बटे में न्यू सॉल्यूशन सी बना। आप इसको जोड़ लो, 8 से 12 और एक 52, वो 52 है, मैं गलती कर रहा था। 52 है कितने पे? आप बोलोगे 65 पे, तो ये बोलोगे 100 पे, तो 13 चौके 13 पंचे, क्या कर रहा हूँ यार, बार बार गलती कर रहा हूँ, बार बार। आप कमेंट भी तो नहीं कर रहे हो, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। 8 से 12 का 2 हासिल, एक 5 16 7 23, 23 है यार, 23 है। तो ये 52 हो गया। ये आपका 3 2 5 7 इंटू 100 हो गया। 25 3 75, 25 चौके 100, 5 चौके 200, 8 3 छक 18, 2 बच गया। 3 नंबर 27, 1/3 आ गया आंसर 69, 1/3। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी केजी ऑफ सॉल्ट 28 रुपये पर केजी मिक्स विद x केजी होगा, लेट सपोज 6.4 केजी ऑफ 16 रुपये पर केजी, सो डैट बेचे हम इतने पे 29.9, जो कि 115% की वैल्यू है। तो 115, 15 दूनी 30, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे आप लगा लो, इसकी वैल्यू निकाल लो। 230 हो सकता है ये, 2 बार में चल जाएगा। 230 चली गया तो 30 चली गया तो बच गया 69, तो 15 चौके 60, 15 छक 90, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू निकाल लेना है, वैल्यू निकाल के वहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है, इतनी काम करना है। आप नहीं कर सकते हो क्या, बताओ मुझे। 6 और 15 से 90, 26 में बेचना है आपको। कितना रेशियो होना चाहिए, आप बोलोगे 10, आप बोलोगे यहाँ पे हो जाएगा 6 और 2, 1 और 5 होना चाहिए, 1 5, 1 की वैल्यू इतनी है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 6 पंचे 30 और 5 चौकी 20, 30 और 2 32 होनी चाहिए। क्लियर है। अगला देखो, एक बेसल है, कंटेन करता है 32 लीटर सॉल्यूशन एसिड और वाटर का, एसिड और वाटर का, विच रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 5:3। 5 और 3 8 चौके, तो 4 पंचे 20, 4 3 12, ऐसा कुछ होना चाहिए। और 12 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आर टेकन आउट, ठीक है। ये यहाँ पे इसमें गलत लिखा है, ये 7 और 12 क्या लिख दिया। यदि समाधान मतलब सॉल्यूशन में 12 लीटर निकाल लिए जाते हैं और 7 लीटर पानी मिलाया जाता है। 12 लीटर निकाल लिया और 7 लीटर पानी मिला दिया हमने, तो क्या रेशियो होगा, ये आपसे पूछा गया है। साफ साफ बात है, अगर आप 12 लीटर निकालोगे तो आपका रेशियो तो हमेशा सेम ही रहने वाला है, 8 रेशियो पे निकलेगा। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हमेशा 1.5 के रेशियो से निकलेगा, ठीक है। 1.5 में मतलब क्या, 5 और 3 से निकलेगा, तो 15 दिया 45, 4.5 यहाँ से वाटर निकलेगा, 15 बचे 75, 7.5 आपका पानी निकलेगा, माने ये आपका एसिड निकलेगा, ठीक है। तो आप देखो 4.5 आपके पास निकल तो गया, लेकिन आपने मिलाया कितना, तो आप बोलोगे 7 मिलाया, तो आपने 3.5 आपने 2.5 आपने मिला दिया पॉजिटिव में, 2.5 आपके पास मिल गया है, ठीक है। तो अब ये कितना बचा है, 7.5 जाने के बाद आप बोलोगे 12.5 ये बच गया, ये 14.5 ये बच गया। अब यहाँ से क्या करना है, आप निकाल लो, 5 दूनी 10,
55 25 5 दूनी 10 5 ना 32 लीटर में से हमने इतना निकाल लिया। इस तरीके से बना सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। या फिर इसे आप एक काम करो, हॉस्पिटल लग रहा होगा, मैं फिर से क्लियर से बता देता हूँ आपको। हमेशा एक ही बात याद रखना, रेशियो हमेशा सेम होता है, कभी भी कहीं से कुछ भी निकल जाए जब तक आप अल्टर नहीं करोगे। 32 लीटर आपका पास एसिड वाटर में 20 और 12 लीटर था, आपसे निकाल लिया गया 12 लीटर। रेशियो यही रहेगा 5:8:3, मतलब 12/8 करोगे तो आपका 3/2 मतलब 1.5 का रेशियो आ गया। तो 15 बचे 75, 7.5 लीटर एसिड निकलेगा, 15 तो ये 15 4.5 लीटर आपका वाटर निकल जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा, तो आप बोलोगे 12.5 बच जाएगा। ये कितना बचेगा, लेकिन इसमें 7 लीटर वाटर हमने ऐड भी कर दिया, तो ये हो जाएगा 14.5। 5 चौके 20, सॉरी 5 दूनी 25 वाला चल जाएगा, 5 चौक दूनी 10 और 5 9 45 20 25 29 आंसर आएगा। ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोला गया 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर मेल्स, द रेस्ट आर फीमेल्स। If 38 of the male employees and 25 of the female employees are temporary employees and the total number of permanent employees is 740, the 715 of total number of employees exceeds the number of, ये कुछ मिस्टेक है ये वाला ना, हिंदी में देख लो। एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या का 2/3 पुरुष है, मतलब अगर 2 पुरुष है तो 1 महिला है, मेल फीमेल ऐसा कुछ होगा, है ना, बाकी महिलाएं हैं, ठीक है। यदि पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों के अस्थायी है, यदि पुरुष कर्मचारियां और महिला कर्मचारी के अस्थायी कर्मचारी है और अस्थायी कर्मचारी कुल संख्या, क्या दिया हुआ है इसमें, कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, हिंदी इंग्लिश में देखते हैं। इफ 38 नहीं होगा, 3/8 होना चाहिए और 2/5 होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है ये कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसे आप छोड़ दो अभी फिलहाल। 325 नहीं 2/5 आई थिंक होना चाहिए, क्वेश्चन देखना होगा मुझे फिर, ये टाइपिंग मिस्टेक है सब। इन स्कूल 49 नहीं होगा, यहाँ पे 4/9 होना चाहिए आई थिंक। चलो इसको देखते हैं। एक ऑफिस में 5/8 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर मेल्स, रेस्ट आर फीमेल्स। देखो 5/8 मेल्स है तो 3/8 फीमेल्स होगी, मतलब ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गया, ठीक है। 2/5 ऑफ नंबर ऑफ मेल्स आर नॉन टेक्निकल वर्कर्स, 2/5 करेंगे तो सीधा 2 ही आ जाएगा, तो 2 आपके पास नॉन टेक्निकल लोग हो गए। वाइल 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स आर टेक्निकल, 2/3 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, मतलब 2 आपका टेक्निकल हो गया, तो इसमें 1 आपका नॉन टेक्निकल हो गया और इसमें आपका 3 नॉन टेक्निकल हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर टेक्निकल वर्कर्स, टेक्निकल वर्कर कितने, तो आप बोलोगे एक यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे 3 है, 5 हो गए, टोटल एम्प्लॉय आपके 8 है, 5/8 आपका आंसर। देखिए बोला कि द एवरेज एज ऑफ 120 स्टूडेंट, 120 छात्रों का जो औसत आयु है 13.56 है। 35% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 35% इसकी क्या है, लड़कियां हैं। 65% आपके बॉयज होंगे। द रेस्ट आर बॉयज। द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ गर्ल्स, द रेशियो ऑफ द एवरेज एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 6 and 5, 6 and 5, ऐसा आप कुछ कर सकते हैं। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द गर्ल्स, आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए इसको सारे को इरेज कर देते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं। टोटल 120 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, जिसमें 13.56 ईयर्स हमारे एज थे। गर्ल्स आपकी 35% थी, 35 मतलब 7 6 42, 42 गर्ल्स हो गई। बॉयज आपके पास हो जाएंगे 65 78 आपके बॉयज हो गए, ठीक है। एवरेज आपकी एज दी गई 6 6, सॉरी
गर्ल्स की दी गई है 5x ना, देखो यहाँ गर्ल्स रेशियो चेंज कर दिया ये लोग, 5x और इसका 6x दिया गया है। अब सिंपल कर लो इसको, 120 इंटू 1356 डिवाइड में 100 कर लेते हैं, इंटू में 4 पंचे 210 और 6 सत्ते 42, 8 छः 48, 6 सत्ते 42, 420, 8 छः 48, 468, ये हो गया 678, 678, 678। सॉल्व कर लो, जीरो जीरो चले गया, 12 पंचे 60, 12 छः 72, नहीं 12 से नहीं जाएगा, ठीक है। इसको कट कर लेते हैं, थोड़ा मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, अभी इच्छा नहीं है मुझे अभी करने की। ये 2.4 आ गया हमारे पास, ठीक है। और किसका पूछा गया, गर्ल्स का 5, 25 इंटू 24 12, तो 12 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके खत्म हो गए, ठीक है। क्वेश्चन आपके हो गए खत्म, चलो ठीक है, आप इसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, थैंक यू।